बोलेगा कि हमको पैसा दो, नहीं बोलो तो मार भी खाएं, FIR भी होगा। प्रशासन से मांग करेंगे कि अगर आप न्याय देना है या कहते हैं कि नहीं आप अपराधियों से मिल करके उसको रंगदारी टैक्स दीजिए, नहीं तो आप पर भी FIR होगा। तो हम क्या इससे बेसी बढ़िया कि हम रंगदारी टैक्स देंगे, क्यों लड़ेंगे, तो जाए हम क्यों लड़ेंगे, क्यों लड़े इससे ऐसे भ्रष्ट व्यवस्था में। उससे बेसी बढ़िया कि हम उसको 1.5 लाख 2 लाख मजाक बना दिया है। आज हम 4 दिन से यहाँ बटे या भगोड़ा रहे हैं, मजाक बना दिया सिस्टम का। डर से नहीं जाते हैं, पता कीजिए इसका पूरा फैमिली मेरे साथ क्या क्या करता है। और हम आज के डेट में अपराधी हो गए प्रशासन के नजर में। वो हमको भी एक फट्टा चलाए तो हम दौड़ करके गए, हल्ला किए तो वहाँ से बहुत सारे लोग दौड़े। तो फिर भागा और इतना नशा किए हुए था कि आप ऑन रिकॉर्ड है 95% लोग नहीं जाते हैं प्रशासन के पास, क्योंकि अब प्रशासन पर लोगों को भरोसा नहीं रहा। अच्छा। और उसका कारण है हम खुद परेशान हैं। खींच करके मारते हुए यहाँ से ले जाने लगा। अच्छा। और उसके बाद जैसो हम भी उसके पीछे पीछे दौड़े। हमको भी एक पट्टी यहाँ पर रखा था, उससे पट्टी से उठा करके मुक्का फैट से मारा। अच्छा अच्छा, ये लकड़ी वकड़ी यहीं से इसी सबसे मारपीट हुआ है? यही उठाया था। एक छोटू था, उसके पास पिस्तौल था, पिस्तौल तो अगर सबके पास। अच्छा, पिस्तौल भी था उनके पास? हाँ, सबके पास पिस्टल था, लेकिन छोटू हाथ में लिए हुए था। नमस्कार। बेगूसराय में आए दिनों लगातार आपराधिक मामला आपको देखने को मिलता होगा। अभी हमारी मौजूदगी बेगूसराय के बीरपुर प्रखंड में है और यहाँ पर सामने आपको आयुष आइसक्रीम का पोस्टर देखने को मिलेगा। मतलब हम लोग उसी आयुष आइसक्रीम फैक्ट्री में आए हैं जहाँ पर बीते रात 26 अगस्त को जन्माष्टमी की रात को यहाँ पर एक घटना घटित होता है, जिसमें यहाँ के व्यवसायी के साथ मारपीट की जाती है। रंगदारी टैक्स मांगने आता है, विरोध करने पर उन दोनों भाइयों के साथ मारपीट किया जाता है। जो यहाँ के ऑनर हैं उनके साथ मारपीट करके उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। बात करेंगे यहाँ के चुन्नू सिंह से, जो कि व्यवसायी हैं, जिनका फैक्ट्री आयुष आइसक्रीम फैक्ट्री है। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और बताएंगे कि क्या कुछ मामला घटित हुआ है। शुरुआत से बताते हैं। सर, सबसे पहले क्या बताइएगा, पूरा मामला की शुरुआत कहाँ से होती है? सूरज, यहाँ हम लोग अंदर यहाँ आइए, यहाँ पर हम लोग, ये मेरा आइसक्रीम फैक्ट्री है, यहीं पर हम लोग इसी चौकी पर बैठे थे। अच्छा। हम यहाँ बैठे हुए थे, मेरा भाई यहाँ बैठल था। हाँ। तो यहाँ आया शुभम सिंह और उसके साथ 7-8 और लोग थे। अच्छा। बोले तुमको बोले थे रंगदारी पिछले दिनों पैसा पहुंचाने के लिए, क्यों नहीं पैसा पहुंचाया? हाँ। तो अब मेरा भाई, छोटा भाई बोला हम इतना कमाते हैं, तुमको 2 लाख रुपया। बोला 2 लाख रुपया हम कहाँ से देंगे? अच्छा। इतना मेरा कमाई है कि हम तुमको देंगे। अच्छा, किस चीज़ का पैसा मांगता है? रंगदारी किस चीज़ का बकाया थोड़े आप पैसे, रंगदारी टैक्स मांगता है। अच्छा। पूरा क्राइम हिस्ट्री है। इस पूरे परिवार में 3 भाई है, तीनों भाई, उसका पिता और उसका भतीजा, हाँ। सब पर ऑन रिकॉर्ड सैकड़ों मुकदमा दर्ज है। अच्छा। तो किस चीज़ का पैसा मांगेगा? हम पैसा उसका लिए क्या? ये यहाँ पर भाई को खींच करके ले जाने लगा, खींच करके मारते हुए यहाँ से ले जाने लगा। अच्छा। और उसके बाद जैसो हम भी उसके पीछे पीछे दौड़े। हमको भी एक पट्टी यहाँ पर रखा था, उससे पट्टी से उठा करके मुक्का फैट से मारा। अच्छा अच्छा, ये लकड़ी वकड़ी यहीं से इसी सबसे मारपीट हुआ है? यही उठाया था। एक छोटू था, उसके पास पिस्तौल था, पिस्तौल तो अगर सबके पास। अच्छा, पिस्तौल भी था उनके पास? हाँ, सबके पास पिस्टल था, लेकिन छोटू हाथ में लिए हुए था। रात में आना 10, साढ़े 10, 11 बजे के पास। अच्छा, रात में 10 से 11 बजे के बीच की घटना? साढ़े 10, 11 के, साढ़े 10 और 11 के बीच की घटना है। अच्छा। और जब यहाँ आए, हमको भी एक फट्टा चलाए तो हम दौड़ करके गए, हल्ला किए तो वहाँ से बहुत सारे लोग दौड़े। तो फिर भागा और इतना नशा किए हुए था कि आप ऑन रिकॉर्ड है। जब वो पकड़ा गया है, दोनों, एक का तो जब जांच हुआ तो उसमें क्या निकला है तो आप प्रशासन से पूछिएगा तो आपको बताएंगे। अच्छा, कि कितना नशे में था वो। जितने भी अपराधी थे सभी नशे में थे? नशे में थे, नहीं थे तो आपको ऑन रिकॉर्ड है, तो क्या हम उसमें क्या बोलें? अच्छा। कोई नहीं बोलता है तो हम क्या बोले? हम भी नहीं बोले। हाँ। और क्या बोलेगा? बोलने का मतलब है कि क्या कहते हैं, आप व्यवसाय कीजिए या उसके साथ लड़िए। हाँ। अब सुनते हैं कि वो भी केस किया है। अच्छा। दुर्भाग्य है कि हम अब मतलब क्यों लड़ेगा सब? आज 4 दिन से चैन नहीं है, पूरा रात जागते हैं यहाँ पर। अब उसको रंगदारी टैक्स देना अच्छा रहता है कि हम जा करके केस लड़ें। केस बाद में पता लगा कि हम पर केस किया है कि हम पेट्रोल भरा के आ रहे थे। अब आप जाइए, पता कीजिए पेट्रोल पंप पर कि पेट्रोल पंप किसान सेवा केंद्र है, 9 बजे के बाद वो बंद हो जाता है। अच्छा। और वो पेट्रोल भरा के आ रहा था। तो इतना झूठ, और फिर उसके बाद भी FIR उसका एडमिट होता है। दुर्भाग्य है, आज तक हम लोगों पर 107 भी नहीं हुआ। पूरा पंचायत नहीं, पूरा ब्लॉक जानता है कि हम लोग क्या करते नहीं करते हैं। मेहनत करते हैं, बगल में फर्नीचर का काम है। अब वो बोलेगा कि हमको पैसा दो,
नहीं बोलो तो मार भी खाएं, एफआईआर भी होगा। अब पता कीजिएगा, अभी था व्यवसायी है जिसने इसी छोटू पर केस किया था रंगदारी टैक्स का। अच्छा। उसको भी इसी तरह बुरी तरह से मारा, केस किया, 1.5 साल जेल में हाई कोर्ट से बेल हुआ इस छोटू का। उसके बाद जब ये छोटू जेल गया तो फिर उसको जो केस उठाने के लिए धमकी दिया। अच्छा। और जब धमकी दिया तो उस पर भी उसने केस किया, बहुत बहादुरी का काम किया उसने। जब उसने उस पर केस किया तो उस पर भी एक उल्टा केस कर दिया कि नहीं, मेरे साथ मारपीट किया है। और बेचारा परेशान हो गया। 6 महीना वो संघर्ष किया, सड़क से लेकर के एसपी साहब तक। और फिर उसका जब सारा सीसीटीवी फुटेज ये वो निकाला गया, तब जाकर के उससे पर से मुकदमा हटा। तो क्यों लड़ेगा कोई? अच्छा। उस पर से मुकदमा हटा, उस पर आबिद पर भी केस कर दिया था। अच्छा। वो लड़का अपना ये करके किया। 95% लोग नहीं जाते हैं प्रशासन के पास, क्योंकि अब प्रशासन पर लोगों को भरोसा नहीं रहा। अच्छा। और उसका कारण है, हम खुद परेशान हैं। क्या करके कोई रंगदारी टैक्स मांगा, ऊपर से आप उस पर एफआईआर कर दीजिए। आज तक 107 भी नहीं हुआ है। क्यों जाए हम, क्यों लड़ेंगे? क्यों लड़े इससे ऐसे भ्रष्ट व्यवस्था में? उससे बेसी भरिया कि हम उसको 1.5 लाख 2 लाख मजाक बना दिया है। आज हम 4 दिन से यहाँ बटे या भगोरा रहे हैं, मजाक बना दिया सिस्टम का। डर से नहीं जाते हैं। पता कीजिए इसका पूरा फैमिली मेरे साथ क्या क्या करता है। और हम आज के डेट में अपराधी हो गए प्रशासन के नज़र में। तो हम तो बस यही, अभी हम जाएंगे एसपी साहब के पास, और जो मेरा स्वाभाविक है, मेरा जो राइट है, अधिकार, हम लड़ेंगे। प्रशासन जांच करे कि कैसे 11 बजे वो पेट्रोल लेके आ रहा था, कैसे पेट्रोल 11 बजे और फिर से एफआईआर दर्ज होगा। कैसे 11 बजे मत एक विषय पर प्रशासन पता करे कि 11 बजे जब पेट्रोल पंप बंद हो जाता है 9 बजे, तो 11 बजे कैसे वो पेट्रोल ले लिया और फिर से एफआईआर दर्ज कि हम उसको मारे। मेरी औकात कहाँ थी? हम यहाँ थे, मारे। मेरा भाई बेहोश गिरा हुआ था, मेरा भाई बेहोश होकर के गिर गया था, यहाँ कोई था नहीं। तो बोलता है फलना मार रहा था, चिल्ला मार रहा था, तो जांच का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो प्रशासन से मांग करेंगे कि अगर आप न्याय देना है, या कहते हैं कि नहीं आप अपराधियों से मिल करके उसको रंगदारी टैक्स दीजिए, नहीं तो आप पर भी एफआईआर होगा। तो हम क्या, इससे बेसी बढ़िया कि हम रंगदारी टैक्स देंगे, क्यों जल लड़ेंगे? रंगदारी 1 लाख 2 लाख रुपया इसमें हम फेंकें तो जरूरी है उसी को दे देंगे। देखिए, मामला काफ़ी बड़ा है, चूँकि जिसमें बताया जा रहा है कि एक तो आपराधिक घटना को अंजाम दिया जाता है, मतलब रंगदारी टैक्स मांगने के लिए आया जाता है, विरोध करने पर मारपीट भी किया जाता है, पैसे की लूटपाट भी की जाती है, और उल्टा जा करके एफआईआर भी कर दिया जाता है। मतलब बाकी देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था पर लगातार सवाल उठता है। हमारे बिहार की खास करके प्रशासन पर लगातार आए दिनों प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठता रहता है कि प्रशासन क्या कार्रवाई करती है। चूँकि जहाँ पे कानून व्यवस्था की बात की जाए तो एक तो व्यवसायी के साथ मारपीट किया जा रहा है, व्यवसायी के साथ रंगदारी टैक्स मांगा जा रहा है, विरोध करने पर उनको मारपीट करके अस्पताल में एडमिट कर दिया जा रहा है, और जब थाने में एफआईआर करते हैं तो उल्टा इन पर एफआईआर भी हो जाता है। बाकी इस बेगूसराय की घटना को देखने के बाद, इस वीरपुर की घटना को देखकर की जो आपकी राय होगी, प्रतिक्रिया के तौर पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी इस तरह की और भी खबरों के साथ वापस से हम आएंगे। प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को इतना से इतना शेयर करें ताकि यहाँ के जो प्रशासन है, जो आला अधिकारी है, उनके पास तक ये वीडियो पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।